किसी भी गठबंधन के लिए ये ज़रूरी है कि आपस में भरोसा हो और एक दूसरे के पास सब्र का पूरा थाती हो, तभी गठबंधन मजबूत होता है और आगे बढ़ता है। लेकिन राजनीति में इन बातों को थोड़ा अलग कहा जाता है। न तो सब्र और न ही भरोसा रहता है। सभी अपने अपने हक और हुकूक की बात करते हैं और साथ ही सत्ता के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि समझौते भी होते हैं, लेकिन इसके साथ ही भरोसे की कहीं ना कहीं नाव ज़रूर इस पार से उस पार जाने की कोशिश में रहती है, भले ही डगमगा के चले। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है एनडीए के तहत। खास करके अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एनडीए को लेकर के जहां लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भरोसा नहीं है, वहीं आपको बता दें कि एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने हाथ से पावर जो है अलग अलग लोगों के पास शिफ्ट किया है, उसमें ललन सिंह एक्शन में नज़र आ रहे हैं। लगातार ललन सिंह दौरा भी कर रहे हैं और पार्टी के कई ऐसी बातों को लेकर के वो पूरी तरह से मुखर भी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब जदयू के साथ एक बेहतर सामंजस्य और गठजोड़ के साथ आगे बढ़ेगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी का कारण है कि ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी बातों को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही बैठक हुई थी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे फैसले किए गए थे। उन फैसलों को लेकर के अब जहां तक आप जानते हैं कि अधिकृत कर दिया गया था ललन सिंह को कि वो पार्टी हित में कोई भी फैसला ले सकते हैं जो उचित समझे। अब वो वक्त आ गया है जब ललन सिंह फैसला लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाए हैं। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को ही ये बात कही थी कि उत्तर कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के वो मंत्रणा करना चाहते हैं और कार्यकारिणी को फिर से पुनर्गठित करना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रीय परिषद के जो संयोजक बनाए गए हैं वो NSN लोथा हैं। इनको कई राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 अन्य लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है। मणिपुर विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर पार्टी ने कई फैसले किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के भी पार्टी पूरी तरह से अब खुल करके सामने आ गई है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने स्पष्ट तरीके से ये बात बताई थी कि वो जो बातें कहनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वैसे जवाब तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे जातीय जनगणना के लिए, उसका भी नहीं आया है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, मणिपुर के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव रामप्रीत मंडल तथा अनिल हेगड़े को परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य भी बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में बैठक के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और क्रियाकलापों की समीक्षा के साथ साथ 9 सितंबर को प्रदेश कार्यकारिणी में एक समीक्षा बैठक भी बुलाई जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे और बैठक में पदाधिकारियों के साथ यह विमर्श होगा कि उन्हें पार्टी की मजबूती और विस्तार के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर उनके स्तर से क्या किया जा रहा है। इसके साथ ही आगे के रणनीति और नीतीश कुमार का मान सम्मान कैसे बना रहे, बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने रहें और आने वाले समय में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार और कितने दूर हैं और इसके लिए क्या कुछ करना है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी इस पूरे चर्चा के केंद्र में होगा और ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर क्या फैसला करती है जदयू की
कार्यकारिणी की बैठक में। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस पर बनी हुई है। साथ ही जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कल कहा है कि अगर जदयू के साथ भी उनका गठबंधन होता है तो वो उत्तर प्रदेश चुनाव उसके साथ लड़ेंगे, इसका मतलब है कि एनडीए में दो फाड़ होने की पूरी संभावना बताई जा रही है और व्यक्त भी की जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।